हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा सेशन है एसटीईटी कंप्यूटर साइंस और बीपीएससी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। तो जो भी लोग एसटीईटी कंप्यूटर टीचर या फिर बीपीएससी कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है इस वीडियो में। और थोड़ा बहुत जो है हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन होता है उसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है द टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलायबिलिटीज, यानी कि उस टोपोलॉजी का नाम बताइए जिसका रिलायबिलिटी जो है सबसे हाईएस्ट होता है। तो ये जो है नेटवर्क टोपोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। और पूछ रहा है बताइए उस टोपोलॉजी का नाम जिसका जो है सबसे हाईएस्ट रिलायबल हो, जिसका रिलायबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए है स्टार, ऑप्शन बी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है मेश टोपोलॉजी। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा मेश टोपोलॉजी। इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा मेश टोपोलॉजी, यानी कि मेश टोपोलॉजी का जो है रिलायबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा होता है। मेश टोपोलॉजी का रिलायबिलिटी जो है सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंड टू इंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्टिंग। इंड टू इंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्टिंग। तो पूछ रहा है इंड टू इंड कनेक्टिविटी जो है किस में प्रोवाइड किया जाता है, फ्रॉम होस्ट टू होस्ट। ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी है सेशन लेयर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है इंड टू इंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम होस्ट टू होस्ट। ठीक है दोस्तों, याद रखना है ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है इंड टू इंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम होस्ट टू होस्ट। तो अब आइए ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में थोड़ा देख लिया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर होता है ओएसआई लेयर का। और कंप्यूटर नेटवर्क के में जो है ओएसआई लेयर जो है ओएसआई मॉडल जो है काफ़ी वीवीआई टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर इन द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंड टू इंड कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट टू होस्ट। तो ओएसआई मॉडल में जो है दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए बिटवीन होस्ट टू होस्ट। इट इंश्योर्स दैट डेटा पैकेट्स आर रिलायबली डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो है इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो भी डेटा पैकेट था उसको जो है वो रिलायबल तरीका से जो है रिलायबली जो है उसको डिलीवर्ड कर दिया है सोर्स एड्रेस से डेस्टिनेशन एड्रेस पे, ठीक है। हैंडलिंग इश्यूज सच एज पैकेट लॉस, सीक्वेंसिंग एंड फ्लो कंट्रोल। और जो भी इश्यू आते हैं जैसे कि हैंडलिंग इश्यू, जैसे कि पैकेट लॉस हो गया, सीक्वेंसिंग हो गया, फ्लो कंट्रोल हो गया, तो ये सब इश्यू को हैंडल करते हुए जो है डेटा पैकेट्स को जो है रिलायबल तरीका से सोर्स से डेस्टिनेशन में जो है ट्रांसफ़र कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, उसे ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है नेटवर्क लेयर का 3 लेयर होता है, ठीक है। 1 मिनट। द नेटवर्क लेयर 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग पैकेट डिफरेंट नेटवर्क, वाइल द सेशन लेयर मैनेज द कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमारे जो क्वेश्चन के ऑप्शन थे नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर, इसके बारे में अब डिस्कशन है, ठीक है दोस्तों। अब जो है ट्रांसपोर्ट लेयर तो हो ही गया कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इंड टू इंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है फ्रॉम होस्ट टू होस्ट। तो बचा क्या, नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर। तो नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर को डिस्कस कर लिया जाए। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, नेटवर्क लेयर जो है ओएसआई मॉडल का लेयर 3 होता है, और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए और पैकेट्स के राउटिंग के लिए, ठीक है। पैकेट्स के राउटिंग में याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो है नेटवर्क लेयर हो जाएगा, ठीक है। और लॉजिकल एड्रेसिंग में भी जो है नेटवर्क लेयर का ही यूज होता है। और सेशन लेयर जो है ये लेयर 5 होता है ओएसआई मॉडल का। सेशन लेयर जो है दोस्तों ओएसआई मॉडल का लेयर 5 होता है। और सेशन लेयर क्या करता है, इट मैनेजेज कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन एप्लीकेशन। और सेशन लेयर जो है कम्युनिकेशन सेशन को मैनेज करता है बिटवीन एप्लीकेशन के बीच में जो है कम्युनिकेशन सेशन को मैनेज करता है कौन, तो सेशन लेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है which measures the number of lost or garbled messages as a fraction of the total sent in the sampling period।
ऑप्शन ए है रेसिड्यूअल एरर रेट, ऑप्शन बी है ट्रांसफर फेल्योर प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन सी है कनेक्शन रिलीज फेल्योर प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा रेसिड्यूअल एरर रेट। ठीक है, तो रेसिड्यूअल एरर रेट जो है इट मेजर्स द नंबर ऑफ लॉस्ट और गार्बेल्ड मैसेजेज एज ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सेंट इन द सैम्पलिंग पीरियड। ठीक है, रेसिड्यूअल एरर रेट मेजर्स द नंबर ऑफ लॉस्ट और गार्बेल्ड मैसेजेज एज ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सेंट इन द सैम्पलिंग पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टाइपिकली वुड नॉट बी नीडेड फॉर। ए हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टाइपिकली वुड नॉट बी नीडेड फॉर, यानी कि एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का जो है इस सभी में से जो है किसमें उसका आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन है ईमेल में, ऑप्शन बी है ट्रांसफरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ऑप्शन सी है सपोर्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन ए लैन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ईमेल। ठीक है, तो यानी कि ईमेल सेंड करने में जो है हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि ईमेल सेंड करने में जो है हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की जो है दोस्तों आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए विच टोपोलॉजी यूजेज ए सिंगल कनेक्शन टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेज टुगेदर। तो कौन सा टोपोलॉजी है दोस्तों जो कि एक सिंगल कनेक्शन ही नीड करता है सारे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, इनमें से वो कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें सिंगल कनेक्शन पे जो है सारे डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं एक साथ। ऑप्शन है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बस टोपोलॉजी। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में होता क्या है, एक सिंगल कनेक्शन पे ही जितने भी डिवाइस हैं वो सारे के सारे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, तो एक सिंगल कनेक्शन में ही जो है सारे डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस टोपोलॉजी में जो है एक सिंगल कनेक्शन पे ही सारे डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं एक साथ। ठीक है, तो यही बात लिखा है इन बस नेटवर्क टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ए सिंगल कम्युनिकेशन लाइन कॉल्ड द बस और बैकबोन। तो बस नेटवर्क टोपोलॉजी में जो है जितने भी डिवाइसेज होते हैं वो सभी के सभी जो है एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन से ही कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि बस या फिर बैकबोन के नाम से जाना जाता है। दिस कनेक्शन इज यूज टू लिंक ऑल डिवाइसेज टुगेदर। और ये कनेक्शन जो है ये जो है सारे डिवाइसेज को जो है एक साथ कनेक्ट करता है, एक साथ लिंक करता है। व्हेन ए डिवाइस वांट्स टू कम्युनिकेट विथ अनदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क इट सेंड्स डाटा ऑन टू द बस एंड ऑल अदर डिवाइसेज रिसीव द डेटा। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि अगर कोई भी डिवाइस जो है अनदर डिवाइस को कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो क्या करता है, वो डेटा को जो है बस में सेंड कर देता है और उसके बाद वो बस जो है वो सिंगल केबल जो है वो अदर डिवाइसेज को जो है डेटा रिसीव करवा देता है। ठीक है, और स्टार और रिंग टोपोलॉजी जो है वो भी जो है कनेक्शन इन्वॉल्व करता है डिवाइसेज के बीच में। ठीक है, स्टार और रिंग टोपोलॉजी के बारे में जान जाइए। तो स्टार और रिंग टोपोलॉजी जो है वो भी कनेक्शन को इन्वॉल्व करता है डिवाइसेज के बीच में। ठीक है, बट दे डू नॉट यूज ए सिंगल कनेक्शन टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेज टुगेदर लाइक द बस टोपोलॉजी डज। लेकिन स्टार और फिर से जो रिंग टोपोलॉजी है इसमें जो है सिंगल कनेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है ऑल डिवाइस कनेक्ट करने के लिए, जैसा कि बस टोपोलॉजी में होता है, लेकिन काम ये भी करता है ऑल डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेज डेट आर इन वेरी क्लोज जोग्राफिक एरिया सच एज ए फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, विच इज यूज टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेज डेट आर इन वेरी क्लोज जोग्राफिक एरिया सच एज ए फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए वो कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका यूज जो है हम लोग वेरी क्लोज जोग्राफिक एरिया में करते हैं, जैसे कि किसी बिल्डिंग को अगर किसी बिल्डिंग के फ्लोर को जो है कनेक्ट करना है नेटवर्किंग डिवाइस से, तो इसमें जो है वेरी क्लोज जोग्राफिक एरिया में हम लोग किसका यूज करते हैं। ऑप्शन है वैन का, ऑप्शन बी है लैन का, ऑप्शन सी है मैन का, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा लैन। ठीक है, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, तो वेरी क्लोज जोग्राफिक एरिया को कनेक्ट करने के लिए जो है हम लोग लैन का यूज करते हैं। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आइए लैन के बारे में जो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है उसको देख लिया जाए। तो लैन जो है इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क एंड इट इज़ यूज टू कनेक्ट ऑल नेटवर्किंग डिवाइसेज that are close in close geographical proximity such as within a building। और लैन का इस्तेमाल जो है वेरी क्लोज जोग्राफिकल एरिया में किया जाता है, जैसे कि एक बिल्डिंग हो गया, एक कैंपस हो गया, या फिर एक ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हो गया। मतलब समझिए कि लोकल एरिया में जो है अगर कनेक्ट करना है नेटवर्क से तो वहाँ पे लैन का इस्तेमाल करते हैं। लैन्स टाइपिकली हैव हाई डेटा ट्रांसफर रेट्स एंड आर यूज फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज सच एज फाइल प्रिंटर्स एंड इंटरनेट कनेक्शन अमॉन्ग द डिवाइसेज विद इन द सेम लोकल एरिया। तो लैन जो है इसके पास जो है काफ़ी हाई ट्रांसफ़र रेट होता है और लैन का यूज जो होता है रिसोर्स शेयरिंग में किया जाता है, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र हो गया, प्रिंटर हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, ये सभी जो है एंड डिवाइसेज विद इन द सेम लोकल एरिया, इन सभी में जो है लैन का यूज जो है किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब है वैन के बारे में भी थोड़ा देख लिया जाए, क्योंकि जब लैन पढ़ ही लिए हैं तो वैन को काहे छोड़ें। तो आइए, वैन का फुल फॉर्म जो है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिवाइसेज ओवर ए लार्जर जोग्राफिकल एरिया सच एज अक्रॉस सिटीज, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, और वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये यूज किया जाता है लार्जर जोग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि सिटीज़ हो गया, कंट्रीज हो गया, कंटिनेंट हो गया, इस सभी को कनेक्ट करने के लिए जो है वैन का यूज किया जाता है। अब है मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, मैन है, अब मैन का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड इट टाइपिकली कवर्स ए लार्जर जोग्राफिकल एरिया देन ए लैंड बट ए स्मॉलर देन ए वैन। तो लैन क्या है दोस्तों, इसका जो है जोग्राफिकल एरिया जो है लैन से काफ़ी ज़्यादा होता है। मैन का नेटवर्क एरिया जो है लैन से काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन वैन से जो है ये छोटा होता है। और मैन का यूज़ जो है हम लोग सिटी या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया को कनेक्ट करने के लिए करते हैं इसका यूज़। ठीक है दोस्तों, और मैन का यूज़ जो है सिटी या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो लैन, वैन, मैन सभी के बारे में डिस्कस हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द साइज ऑफ आईपी एड्रेस इन IPv4। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द साइज ऑफ IP एड्रेस इन IPv4। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है बताइए एक कंप्यूटर नेटवर्क में जो है इन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द साइज ऑफ IP एड्रेस इन IPv4। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो है IP एड्रेस का साइज क्या होता है IPv4 में। ठीक है, ऑप्शन है 8 बिट, ऑप्शन बी है 16 बिट, ऑप्शन सी है 32 बिट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में जो है IPv4 IP एड्रेस का साइज जो है वो होता है 32 बिट का। ठीक है दोस्तों, IPv4 IP एड्रेस का साइज जो होता है वो होता है 32 बिट का। ठीक है, तो देख लीजिए इन IPv4 का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4 का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये जो है द साइज ऑफ एन IP एड्रेस इज 32 बिट। तो IPv4 IP एड्रेस का साइज जो है वो होता है 32 बिट का। दिस अलाउज फॉर अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस, जो कि जो है 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस को जो है ये कॉन्टेंस करता है, अलाउज करता है। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड डेसिमल नोटेशन से, जैसे कि एग्जांपल हो गया 192.168.1.1। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सा याद रखना है IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का जो है साइज जो होता है वो 32 बिट का होता है। ठीक है, अब है व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए कंप्यूटर नेटवर्क में जो है मैक एड्रेस का साइज क्या होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए कि कंप्यूटर नेटवर्क में मैक एड्रेस का साइज क्या होता है। ऑप्शन है 32 बिट, ऑप्शन बी है 16 बिट, ऑप्शन सी है 48 बिट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में जो है मैक एड्रेस का साइज जो है वो होता है 48 बिट का। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में जो है मैक एड्रेस का साइज जो है वो होता है 48 बिट का। और अभी हम लोग देखे ही हैं कि 32 बिट जो है IPv4 का साइज होता है। IPv4 IP एड्रेस का साइज जो है वो 32 बिट का होता है। और IPv4 का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4।
ठीक है दोस्तों। तो अब आइए यहाँ पे मैक एड्रेस के बारे में देख लिया जाए। तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म जो होता है, मैक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। तो मैक एड्रेस को जो है हम लोग हार्डवेयर एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों मैक एड्रेस को जो है हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। ये जो है एक यूनिट आइडेंटिफायर होता है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क इंटरफेस में असाइन किया जाता है ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। इन कंप्यूटर नेटवर्क द साइज ऑफ ए मैक एड्रेस इज टाइपिकली 48 बिट, और मैक एड्रेस का साइज जो है कंप्यूटर नेटवर्क में वो 48 बिट का होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेड एज ए ग्रुप ऑफ 2 हेक्साडेसिमल डिजिट, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है 2 हेक्साडेसिमल डिजिट के ग्रुप में। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल हो गया 00, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री टू कंप्यूटर फाइल्स थ्रू रिमोट टर्मिनल्स और माइक्रो कंप्यूटर। What is the name given to the act of gaining illegal entry to computer files through remote terminals और माइक्रो कंप्यूटर। तो वो क्या नेम दिया गया है जिसमें कि जो है इलीगल एंट्री किया जाता है कंप्यूटर फाइल्स में थ्रू रिमोट टर्मिनल्स और माइक्रो कंप्यूटर के माध्यम से। ऑप्शन ए है हैकिंग, ऑप्शन बी है डिकोडिंग, ऑप्शन सी है बीटिंग द सिस्टम, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हैकिंग। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हैकिंग, यानी कि द एक्ट ऑफ गेनिंग illegal entry to computer files through remote terminals or microcomputers is called hacking. Okay friends, the name given to the act of gaining illegal entry to computer files through remote terminals or microcomputer is called hacking, ठीक है। तो हैकिंग क्या करता है, तो हैकिंग जो है ये अनऑथराइज्ड एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम में इन्वॉल्व करता है या और नेटवर्क में, जो कि जिसका इंटेंशन होता है टू गेन इंफॉर्मेशन, डिस्टरप्ट ऑपरेशन और काउज हार्म। इंफॉर्मेशन को गेन कर लेना, ठीक है, इंफॉर्मेशन को इंटेंट कर लेना, ऑपरेशन को डिस्टरप्ट कर देना और हार्म पहुंचाना, ये सभी जो है हैकिंग का जो है इन्वॉल्व करता है, हैकिंग ये सब चीज़ को। नेक्स्ट है ए कंप्यूटर वायरस इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हैज़ द एसेंशियल एबिलिटी टू। अब कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, उसका एसेंशियल एबिलिटी विच हैज़ द एसेंशियल एबिलिटी टू, इसका जो है एसेंशियल एबिलिटी क्या होता है। कंप्यूटर वायरस का जो है एसेंशियल एबिलिटी पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डैमेज डाटा, ऑप्शन बी है डैमेज प्रोग्राम, ऑप्शन सी है क्लोन इटसेल्फ, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका एसेंशियल एबिलिटी जो है वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि ये डाटा को डैमेज भी करता है, डैमेज प्रोग्राम भी करता है और क्लोन इटसेल्फ भी, ये सभी जो हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर वायरस जो है इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्यों होगा, तो कंप्यूटर वायरस जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके पास जो एसेंशियल एबिलिटी होता है वो डाटा को डैमेज करने का एबिलिटी होता है, प्रोग्राम को डैमेज करने का एबिलिटी होता है, क्लोन इटसेल्फ करने का एबिलिटी होता है, ठीक है। डैमेज डाटा मीन्स कि वायरसेस कैन करप्ट और डिलीट डेटा स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। डैमेज डाटा मतलब कि वायरस जो है क्या करेगा, जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे स्टोर है उसको जो है करप्ट कर देगा या फिर डिलीट कर देगा। डैमेज प्रोग्राम क्या करेगा, वायरसेस कैन मॉडिफाई और डिस्ट्रॉय एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड अदर प्रोग्राम्स ऑन ए कंप्यूटर, और ये जो है प्रोग्राम को डैमेज कर देगा। इसमें क्या मतलब क्या है कि जो भी हमारा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, जो कि हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसको क्या करेगा, ये मॉडिफाई कर देगा या फिर डिस्ट्रॉय कर देगा। अब है क्लोन इटसेल्फ। तो क्लोन इटसेल्फ में क्या होता है कि सम वायरसेस हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट एंड स्प्रेड टू अदर फाइल सिस्टम और नेटवर्क्स डच क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। यानी कि क्लोन इटसेल्फ का मतलब ये हो जाएगा कि कुछ वायरसेस के पास जो है ऐसा एबिलिटी होता है कि वो जो है किसी भी डेटा को रेप्लिकेट कर देता है, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए सिंपल सा शब्दों में कि एक ही डाटा का जो है मल्टीपल कॉपीज जो है बना देता है, तो उसे जो है क्लोन इटसेल्फ कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 250। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जो है अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप लोग जुड़े रहे हैं हमारे चैनल से, क्योंकि यहाँ पे MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है और साथ में उसका डिस्कशन भी होता है, जो कि STET कंप्यूटर और BPSC कंप्यूटर टीचर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। चलिए, तो जो भी लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।